ओम शांति। आज मैं आपको है ना फिर एक ऐसी बात बताना चाह रही हूँ जो मेरी खुद के एक्सपीरियंस की है। और अंधविश्वास जो आजकल बड़ा ज़बरदस्त चला हुआ है। और क्या चीज़ का चला हुआ है, कहते हैं कि बच्चों के आप जन्म पत्री बनवा लो, कुछ भी करवा लो, कहेंगे काल सर्प योग है। कोई काल सर्प योग है, कोई मांगलिक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये सब चीज़ें बड़े ज़बरदस्त लेवल पर चली हुई है। तो ऐसे ही मन ने भी बेटियों के भाई वो बनवाए, जन्म पत्री बनवाई। बोले काल सर्प योग है, किसी का ये है, किसी का वो, एक दो का बता दिया। और मन ने भी एक ग्यास का पणवासी के व्रत कर रखे थे, उनका उद्यापन भी नहीं किया था। तो पंडित को मैंने बुलाया और मैंने कहा कि पंडित जी ऐसे ऐसे हैं। पंडित जी ने देखी जन्म पत्री, बोले काल सर्प योग। अरे ये काल सर्प योग तो तरवाना पड़ेगा भाई। हर एक माँ बाप जब बच्चों का टाइम आता है ना, अपने लिए भले ही कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब बच्चों का टाइम आ जाएगा तो हर एक माँ बाप झुक जाता है। तो मैं ये अपनी ही कहानी सुना रही हूँ, किसी दूसरे की नहीं है। तो जो मेरा आदमी है वो ऐसा है कि भाई मेरे को रोकता नहीं है, पैसे ले आके दे दिए, बोले ये करा ले, लेकिन खुद मानता नहीं कि मैं मानूंगा नहीं, लेकिन करा ले, जो उतना कराना मैं तेरे साथ चल पड़ूंगा। अब मैंने मेरी बहन को कॉल किया, वह बोली है मेरे भी बेटे का काल सर्प योग है भाई। फिर एक उसकी बेटी का बेटा हो रहा, उसके भी बोली मेरे दूते का भी काल सर्प योग है, पंडित उसका ही बताओ था भाई। बहुत 5 बंदे हम, एक और बहन थी उसका भी भतीजा था, बोली इसका भी काल सर्प योग है। यानी कि 5 बंदे इकट्ठे हुए हम, और 5 बंदे इकट्ठे होकर, और मतलब पंडित ने एक बच्चे का खर्चा बताया 14,000 रुपये। तो 14 पंजे 80। और भाई फिर मैंने मेरा जो गैस कार्पणवासी का व्रत था तो वो भी साथ में ऐड हो गया, यानी कि 85 के 90,000 का बिल पंडित जी ने बता दिया। अब भाई बच्चों का मामला आ जाता है, तो मन में ऐसा भाव आया कि भाई बच्चों ने कहीं आगे जाकर दिक्कत ना हो जाए, तो चलो ये बात कर लेते हैं, पंडित बता रहे हैं। तो बड़े हम अपने सारे इकट्ठे किए और 2 गाड़ियाँ में बैठ के, एक में पंडित और एक में हम बैठ के बोले शुक्र ताल पर चलो, वहाँ पे तुम्हारा काल सर्प योग उतरेगा। चले गए भाई। अब वहाँ पे काल सर्प योग तो जैसा भी वो बैठ गए, वो पंडित अपने हमारे को बोले नहा लो। हम तो नहा लिए भाई, गंगा मैया है, क्या दिक्कत क्या थी, हम कोई घर से नहा के थोड़ी ना गए थे, मगर गंगा मैया पर नहावांगे। और वो पंडित तो घर ही लंबे लंबे तिलक लगा लगा कर अपना चले। वहाँ पे उन्होंने तो ना नहाना ना धोना, क्योंकि उनके तो बाल खराब हो जाए। हम तो भाई अपना खूब नहाए धोए, अपने कपड़े पहने, फिर बैठ गए। अब उन्होंने 5 पंडित वहाँ पे लगा दिए वो मंत्र फूकने के लिए, अवन श्यामगरी वगैरह जो भी कुछ है, और बोले कि यहाँ पे ये सब उतारो काल सर्प योग। अब वो लग रहे। अब दोपहर का टाइम हो गया, भूख लगी, तो बोले एक सीवर सा लग गया, वहाँ पे जाके खाना खा लो भाई। जैसे ही वो लग रहे काम करने के लिए, उनमें से बीच बीच में आ गए वे गुटका बीच में बनावे, वो हाथ पर रगड़ के और वो दाता का तड़ा दे। बच्चे मेरे अनजान नहीं हैं, बच्चे भगवान की दया से दिमाग दिमुख ठीक ठाक है। अब बच्चे बोले कि देख ले तेरे पंडित के कण लाग रहे। अब शर्म भी आवे कि करके भी तू ये लेके आई है, और सारा ताम जाम तना करे, अरे बागा आ रही दियो क्या होने लग रहा है, देखा तो क्या होने लग रहा। ठीक है भाई। माँ पंडित को बोली, माँ पंडित यो क्या है आपका, हमारे को तो आकर आप कह रहे हो कि गंगा में नहा लो, हम तो गंगा में नहा लिए, नहीं तो तुम गंगा मैया के अंदर नहाए। दूसरा रहा खया, ये जो मुंह के अंदर आप ये गुटखा डालने लग रहे हो, इसको भी चबा रहे हो, साथ साथ में वे झूठे हाथ आप अमन के अंदर डाल रहे हो, ये कित का काल सर्प योग उतार रहे हो, मेरे कहती ये समझ में नहीं आता। तो फिर भाई उन्होंने ये सब बोला, जी नहीं आपका तो उतर ही गया। मैं बोली माधे पंडित बात है सच्चाई की, मगर ऐसा है मेरा तो उतरे गया, क्योंकि मन्नत आपके ऊपर भरोसा करके मैं तो यहाँ शुक्र ताल तक आ गई, लेकिन मन नहीं लगता कि आपका काल सर्प योग उतर जाएगा, क्योंकि आपने तो इतना चढ़ा लिया भाई। झूठ इतनी है, इसके पीछे कोई सच्चाई ही नजर नहीं आ रही मेरे को तो, मगर ना तो कोई आपके मंत्रों में मुझे सच्चाई नजर आ रही, ना मेरे आप कोई ड्रामे में कोई सच्चाई नजर आ रही। तो ये काल सर्प योग कहाँ से उतरेगा, मेरा समझ में नहीं आई यह बात। इधर से मेरे बच्चों का प्रेशर चल रहा,
बच्चे दिमाग खराब कर रहे। उनका पापा गाड़ी मत उतर कर नहीं आया। भाई मेरी तो बैंड बाज गई उड़कती। मैंने तो सोचा मका बहुत गुंडी हालत हुई आज तो भाई। फिर उन नदी के किनारे चले गए। बोले आप वहाँ पर चलो, वहाँ पर नारियल फेंकने हैं तुम्हारे को गंगा मैया के अंदर। तो एक केड़ा एक नारियल और रुपया धरा और पानी में गिरवा दे। नीचे वे नेरे पानी में ठाने वाले भाई उन्हें वे ठाले, कोई नारियल ठाले, किसी ने पैसा ठा लिया, किसी ने केड़ा ठा लिया। भाई मैं जितनी परेशान काल सर्प योग तरवाण में हुई ना, शायद मैं उतनी कभी नहीं हुई। कि मैं भाई जो वो काल सर्प योग उतरा और वो पंडित ने बिल बना दिया 85,000 का। अब जो 85,000 रुपये गए और उसके बाद जो मेरे मन का मंथन चला ना, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भाई इस अंधविश्वास में घने मत ना बढ़ो। ऐसा कर्म कर लो जिससे किसी की आत्मा तुम्हारे को दुआ देकर चली जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है। भाई किसी गरीब है, बेटी की शादी हो रही है, नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे जोटा लगा दो आप। कोई हॉस्पिटल में मरने लग रहा है, भाई जितनी हो सके वहाँ पे आप मदद कर दो। जो मदद ऐसी मदद करो कि जो तुम्हारे को डायरेक्ट दुआएं दे सके, तो कोई हमारा कर्म जरूर दूर हो सके, गंदा कर्म। लेकिन अगर ये सब होगा ना, ये अंधविश्वास जो होगा, तो इससे तो हमारा कभी भला हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद मैं घर पे आई और मेरा बहुत दिमाग खराब हो। मैंने ये सोचा, मैं कहा हे भगवान, अगर इतने पैसे मैं किसी गरीब इंसान को देती या मैं गऊ में जाके अपने हाथों से चारा खिला कर आती, तो शायद मेरी आत्मा बहुत खुश होती। लेकिन ये तो आज हद ही कर गया पंडित। और पंडित की भी क्या गलती भाई? यहाँ पे आप मुझे ज्ञान में जाके समझ में आया भाई पंडित की भी क्या गलती। उसका कर्ज हमने पिछले जन्म में खा रखा था। जब वो तो बड़े प्यार से इकट्ठे करके मैं सब न लेकर गई। एक बात बताओ, वो क्या मेरे घर पे आया था कि भाई मेरे को ये दो या वो करो? हम तो खुद गए ना उसके पास भाई, खुद गए, यानी कि मीठा कर्जा खा कर आ रहे थे हम पंडित का। बहुत मीठा कर्जा खा कर आ रहे थे, वो कर्जा चुकाना पड़ा हमने। बड़े प्यार से चुकाया पंडित को, आराम से उसने लेकर गए, आराम से उसने दिया। उसने कोई मार डाका थोड़ी ना मारा था। लेकिन जो अंधविश्वास है, तो अंधविश्वास में यही निकल के आया कि मैंने कहा माँ पंडित देख ही सा है, यो तेरा जो सिस्टम है यो मेरा कति समझ में नहीं आया। मैं गंगा मैया के किनारे पर कह रही हूँ और मेरा काल सर पर बच्चों का तो उतरेगा, क्योंकि हमने तो तेरे पर भरोसा किया माँ, पर तू कहाँ भरोसा कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2-2 हज़ार रुपया हम उसने वे और पंडित पकड़ रखे और बाकी सारी अपनी जेब में चले गए। तो मेरे को लग गया कि इतनी आमदनी तो एक दिन प्राइम मिनिस्टर की भी कौन है, जितने तने एक दिन में 85,000 रुपये ले लिए। जब न्यू रोज तेरे को मिलने लगे तो तेरा कहाँ जाएगी तेरी इनकम? ठीक है, ये पंडितों का हाल है। तो आप थोड़ा थोड़ा ना इन चीज़ों को देख कर करो, कर लो भाई, तुम्हारा मन मानना है किसी का, लेकिन इन थोड़ी सी चीज़ों से समझ कर ये सब चीज़ें करने की सोचो। एक दिन की बात हो रहा है, पंडितों के ऊपर आज ये वीडियो आया, पूरी पंडितों की मैं आपको बता रही हूँ। एक दिन यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो आ रही, जो ये आते हैं कि भाई फलाना पंडित मैं ये कर दूंगा, मैं बच्चे नहीं होते बच्चे पैदा कर दूंगा, ये उसका न्यू कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब इस तरह की वो कई बातें वो बता रहा। लड़के के बहुत होते हैं, मतलब कई चीज़ें वीडियो के अंदर थी। तो मैंने वैसे ही उस पंडित के पास फ़ोन मिला दिया। मैं बोली माँ पंडित जी आप कह रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, तेरा कुछ दूसरे का मतलब बुरा करवा के एक आदमी का आप भला करवा रहे हो, दूसरे का आप बुरा कर रहे हो। तो मैं कहा जो आप ये बातें बता रहे हो क्या ये आप सच में करा सकते हो? मैंने वैसे ही कॉल मिला लिया उसके पास। बोले हाँ मैं कराता हूँ, मैं करा दूंगा। तो मैं बोली माँ पंडित जी ठीक है, वो तो आप करा दोगे अगर आप इसे वो कुछ है तो। मैं कहा लेकिन जो कर्मों का भार आप लेके जाओगे, आपके पास तो पता नहीं कितने इंसान आते होंगे, तो एक इंसान के कर्म को तो आप ठीक कर रहे हो, दूसरे इंसान का कर्म आप उसके रास्ते में कांटे डाल रहे हो। तो जो वो भोगना है उसको कौन भोगेगा? मका क्योंकि जब हमारे को ज्ञान मिल गया था, तो मैं बोली माँ पंडित जी जो आप ये कर्म कर रहे हो इसका भुगतान कौन करेगा? सिर्फ या तो मेरे को बताओ। तो बोला पंडितों को ना भुगतान नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम तो पंडित, हमारा तो काम यो है, पंडित भुगतान नहीं करा करते। जब हमारे को पंडिताई मिली है तो हम भुगतान करेंगे क्यों?
तो मेरे को बड़ी हंसी आई। मैंने 4-5 मिनट उसके साथ बहस करी। फिर मगा भगवान इसने सद्बुद्धि दे, वही दे सकता है, बाकी तो इसने जो करना वो करेगा, मेरी थोड़ी ना मानेगा। तो हम इन चीज़ों से थोड़े थोड़े डिटैच होना शुरू हो, क्योंकि कर्म की जो प्रधानता भगवान ने आके बताई है ना, वो सबसे बेस्ट है। और वही चीज़ एक ऐसी है जो एंड टाइम पर किसी की जाए ना और दिल से दुआ निकल जाए, तो वह दुआ कभी खाली नहीं जा सकती। जिस तरह ये सोनू सूद है, फिल्म स्टार है, ये जो पीछे से मैंने लॉकडाउन के तहत इसकी वीडियो देखी और जो इसका कार्य देखा, वो ना तो मेरा कुछ लगता और ना मैं उसको जानती, लेकिन मैं कहती हूँ कि शायद एक माँ की जो ममता की निकलती है ना लहर, मेरे मन से हमेशा उसके लिए इतनी दुआ निकलती है। और मैं तो बहुत दूर हूँ, उसको दुआ देने वाली तो कितने इंसान हो गए होंगे, ये देखो आप, जो दिन रात एक दाता की तरह यहाँ खड़ा होकर सबकी सेवा कर रहा है। जितने भी आओ उसके पास लाइन लगी रहती है। तो मैं उसका ये सीन देख कर मैं सोचती हूँ कि ये तो कलयुग का वो है, मसीहा है। ये कोई आम आदमी थोड़ी ना, आम आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये तो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल आत्मा है। और जो ये लग रहा है, तो जो उसकी दुआओं का जो खाता है, क्या दुनिया में कोई ताकत ऐसी बनेगी जो उसकी दुआओं के खाते को ले लेगी? नहीं ले सकती। वे दुआएं डॉक्टर भी जिसको बोलते हैं लास्ट में, जब आदमी पेशेंट का पूरी तरह से इलाज कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो फिर लास्ट में डॉक्टर भी एक चीज़ बोलते हैं, कहते हैं कि भाई दवा काम नहीं आओगे, कोई दुआ काम आओगे। जब हमने वे दुआ कमाई ही नहीं तो हमारा आएंगे कितने? जब हम दुआएं कमाएंगे तभी तो कहीं इकट्ठी करेंगे ना। जैसे धन कमाते हो, इकट्ठा कर लेते हो, तो वो बैठ कर खा लेंगे, नहीं कहेंगे भाई अगली पीढ़ी खातिर भी कुछ जोड़ कर जावांगे। तो जो चीज़ हमने कमाई नहीं रखी तो वो हमारा काम कितना होगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दो कि बेटा एंड टाइम अगर तुम्हारे को किसी की मदद भी करनी पड़ जाए ना, तुम्हारी औकात है उस हिसाब से अगर तुम उसकी मदद कर जाओगे, कहीं से एक दुआओं का खाता तुम्हारे को मिल गया, तो वो तुम्हारे जन्म के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी प्राप्ति होगी। धन दौलत यहीं पर रह जाएगा, काम चलाओ जितना ही चलेगा हमारे साथ, घना नहीं चल सकता ना। ये तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे काम चलाओ जितना हमारे को मिल जाए, उसमें सब्र कर लो, कोई घनी बड़ी बात नहीं है। इच्छा है इंसान की कितनी भी बढ़ा लो और कितनी उनको समेट लो, इच्छाएं सिर्फ इतनी रखो जिससे भाई गुजारा हो सके, इतना ही तो रख लो। उसके बाद तो सिर्फ दुआएं कमाने का कोई ऐसा सोर्स मिले कि भगवान यहाँ कोई इसी, जैसे अब मैं सोचती हूँ कि भगवान कोई ऐसी सेवा का मौका दे मुझे, क्योंकि फिलहाल मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कोई मेरे पास ऐसा काम नहीं है। तब मेरे को कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ बच्चों को छोड़ छाड़ के। तो भाई यही सोचा कि चलो YouTube के माध्यम से भी अगर कोई कहानी सुनेगी, किसी को अच्छी लगेगी, तो चलो थोड़ी सी सेवा यहाँ पे हो जाएगी। तो बच्चों को दुआओं के लिए हमेशा बोलो, दुआ जो कमाएंगे बच्चे वहीं उनके साथ जाएगा, वहीं आपके भी साथ वहीं जाएगा, इसके सिवाय कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आपने मेरी इन सब बातों को सुना और सुन के शायद अपना अपना दिमाग चलेगा हर एक इंसान का। ये नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ उसके ऊपर हर एक आदमी का विश्वास बनेगा, लेकिन मैं अपनी खुद की बातें बता रही हूँ और मैं उनको कैसे सोचती हूँ वो बता रही हूँ। अब हर एक दिन आदमी इसको अपने सोच के अनुसार ही देखेगा, ठीक है। तो मैं नहीं तो ये कहना चाहती हूँ, अब भाई कोई किसी चीज़ को मानना है तो मत ना मानो उस चीज़ ने, भाई तुम्हारा अपना है। लेकिन जब उसको ज्ञान के माध्यम से देखोगे ना आप, तो पता चलती है कि हम अंधविश्वास करके क्या होगा हमारा। जैसे मान ले कई वो होता है कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमने घर बनाना है, ठीक है, मेरा तब ये भी चलता है कि भाई वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर बनाना है। घर तो हमने वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना दिया और घर में हो गए 4 आदमी और चारों के विचार मिलते हैं 1%, वास्तु शास्त्र क्या कर लेगा भाई? बता क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता वास्तु शास्त्र, जब तक घर में जितने इंसान है ना उनके विचार नहीं मिलेंगे। और जिस दिन उनके विचार मिल जाएंगे उस दिन चाहे कितना वास्तु शास्त्र खड़ा हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका, ठीक है। तो वास्तु शास्त्र और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आदमी की सोच को नहीं चेंज कर सकता।
तो हमारे को सबसे ज़्यादा फोकस तो अपनी सोच पर ही करना पड़ेगा। यही एक इसी चीज़ है, अगर वो चेंज हो जाएगी ना तो हर चीज़ चेंज हो ही दिखेगी, और जब वह चेंज नहीं होगी ना तो कुछ भी चेंज नहीं होया दिखेगा। ठीक है। और एक और अनुभव बता रही हूँ मैं आपका। एक बार है, दिवाली की बात है, और दिवाली की बात, और जब तक ज्ञान भी नहीं मिला था, और ज्ञान भी मिल जाता तब भी कभी कभी माया का एक ऐसा कोई पड़ा हुआ है कि कोई बात ऐसे अंदर चली जाती है, शायद वो नहीं जाती काफ़ी टाइम तक बाहर। अब हम कौन से ये कहते हैं कि भी ज्ञान मिल गया तो हम पूरे खुदा ही बन जाते हैं। वो नहीं भाई, सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जितना अच्छा हो सके उतना कोशिश कर रहे हैं। हर एक आदमी कोशिश में तो लग रहा है। तो दिवाली का टाइम, और चारों तरफ दिए जगमगावे, और मेरे कोई दिमाग में बात घुसी पड़ी, अब मेरी दिवाली कहाँ, दिवे तो चारों तरफ जल रहे हैं, मेरे तो अंदर का दिवा बुझा पड़ा है, क्या हो गया फिर उससे? चाहे दिवे जला लो और चाहे मत ना जला लो, कोई फायदा नहीं लग रहा। तो मैं ये देख रही कि चारों तरफ दिवे जल रहे हैं, इन दिवों का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे अंदर का दिवा बुझा पड़ा है। और जब जिस दिन मेरे अंदर का दिवा जल रहा हो, चाहे चारों तरफ लाइट जा रही हो, बता मेरे क्या फर्क पड़ेगा? जब मेरे अंदर का दीवा जल रहा है, उसमें भगवान का कोई घी का पॉइंट डल रहा है, कोई ज्ञान का पॉइंट आकर बैठ गया, चाहे लाइट चली जाओ तब भी मेरे भीतरले में उजाला ही उजाला होगा। और जब मेरा वह चीज़ नहीं गल रही तो भाई चाहे दिवाली के जगमगाहट के बीच में बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ रूई वा एक बेटी ने कहा मेरी ने, मैं कहती कि जोत जला लो, तो मेरे को उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। छोटी सी बच्ची थी और इतना अच्छा जवाब दिया मेरे को, उसने कहा कि लोगड़ फूके तो कुछ नहीं हुआ है, जोत जलानी तो अपने भीतरले में जला ले। जवाब सुन के मैं भी भाई, मेरे पास कोई उत्तर नहीं मिला उस लड़की को देने के लिए, मगर बड़ी ज़बरदस्त सच्चाई वाली बात है, सही बात कही लड़की ने। मैं कहूँ जोत जला दो, ये कर दो, वो जोत जलाने के ऊपर पहले घर में लड़ाई माच लेवा, जोत किसकी जलेगी? और ज़बरदस्ती क्या कोई जोत जलती है? नहीं जल सकती। ठीक है। तो मैं उस दिन के बाद मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं कहा कि भी तुम जोत लगा लो। बात मैंने बहुत अच्छी लगी बच्ची की, मगर भाई सही बात है, कुछ जलाना है तो अपने अंदर में ही जलाना पड़ेगा। या तो ठीक है कि भाई शाम सुबह से हम बताया है कि भाई थोड़ी हवा में शुद्धता हो जाए, घी है, जोत जलेगी, चारों तरफ वायुमंडल अच्छा होता है। जोत का मतलब इतना ही लगता है, जो या भारी जोत है इसका, तो जो बाहर न दिए जलाए जाते हैं उनका मकसद तो सिर्फ यही है कि प्रकृति में थोड़ी सी हवा शुद्ध हो जाए। हवन जैसा होता है, हवन की श्यामगरी जाएगी, दूर तक सुगंध जाएगी, अच्छी तो बात है ना। ये हो गया वाइब्रेशन का खेल, यानी कि वाइब्रेशन अच्छे फैलाओ प्रकृति के अंदर। और ये भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है वाइब्रेशनों का भी, ये भी मैंने देखा है। जैसे अब हम पहले जिस जगह पर रहते थे वहाँ पे वाइब्रेशन क्या थे, वहाँ पे सारे हरियाणा के आदमी थे, तो भाई कभी किसी के घर में हलवे की महक आ जाया करती और कभी किसी के घर से हलवे की महक आ जाया करती। तो मेरा तो कढ़ाइया हफ्ते 10 दिन में चढ़ाई रहा करता, क्योंकि मुझे हलवे की महक बहुत अच्छी लगती है। ये जैसे ही महक आएगी तो मेरा मन करेगा अब तो हलवा बना ले बस, जैसे ही चून की महक आएगी। तो मेरे को बहुत, मैं हलवा बनाती थी, हलवा बना लिया, कभी लापसी बना ली, तो मैं जैसे ही किसी के महक आती मेरे से रुक क्या नहीं जाता, मैं फट कढ़ाइया चढ़ाती और अपना बनाती हूँ। और अब मैं जब दूसरी जगह पे आ गई तो यहाँ पे कभी चून की महक ही नहीं आती। 1.5 साल में मेरे एक बार हलवा बनाया है, और हर बार सोचती हूँ कि आज हलवा बनाऊंगी, पर मन ही नहीं करता, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं यहाँ पे हलवे के बिल्कुल भी। यहाँ पे चटपटा खाने का मन करता है, क्योंकि चारों तरफ चटपटे वाइब्रेशन है। तो बच्चे कहेंगे मम्मी यहाँ पे आके तो बिल्कुल ही मीठा खाने का मन करना बंद हो गया, ऐसा मन करता है जैसे चटपटा खाते रहें। तो ये चीज़ भी एक बड़ा वाइब्रेशन का जो खेल बता रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जाती है। मैं सोचती हूँ मकई तो बहुत सच्चाई है। तो नहीं तो ऐसा क्या हो गया कि हलवे का मन ही नहीं करता, जितना हलवा इतना मन करता था, आज उस हलवे को सोचते हैं फिर बंद कर देते, छोड़ नहीं मन कर रहे हैं।
तो वाइब्रेशन का जो है, तो ज्योत जो है ये ऊपरी ज्योत है, ये वाइब्रेशन की शुद्धता फैलाने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर कोई आदमी ये सोचे कि ज्योत जलाने से या ये सब चीज़ें करने से मैं किसी चीज़ को वो कर जाऊंगा, भाई वो होगा जब हमारे अंदर में किसी चीज़ की हम प्राप्ति करना चाहेंगे, अंदर में प्राप्ति करना चाहेंगे, अपनी सोच को चेंज करना चाहेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा हमारे को। लेकिन अगर सोच को चेंज नहीं करना चाहेंगे और सोचांगे ज्योत जला लेंगे, भंडारा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई फिर तो वो भंडारा ही है बस, वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज ये वीडियो मेरी थोड़ी सी अपने ही अनुभव के जो अंधविश्वास हैं उनके ऊपर बनी हुई है, और ये सब मैंने अपने किए हैं, और उनका जो अनुभव मुझे बाद में हुआ है वो मेरा ये अनुभव है। तो अगर किसी बहन को इस बात का कोई बुरा लग जाए तो बहन मैं सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरा किसी को भी का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं है और कुछ नहीं है। जो मैंने मेरी ज़िंदगी में किया, फिर उसके बाद जो मैंने अनुभव किए, वो सारी उन चीज़ों को मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, क्योंकि ये मेरी खुद की अपनी पर्सनल लाइफ से किए हुए अनुभव है ना। तो जब मैं अपने बता रही हूँ तो भाई जैसा भी जिसको अच्छा लगे अपना कर लो, किसी को ये लगे कि ठीक है तो उस हिसाब से देख लो। बाकी हर इंसान ये भी है, मानता कोई किसी की नहीं है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मैंने हर चीज़ का पता है, क्योंकि जहाँ पर जो उसका जाने का रास्ता है वो वहीं से गुजरते हुए जाएगा। और ये भगवान का ज्ञान भी कहता है कि सब जहाँ जहाँ जिसको जो रख रखे है वो जाएगा वहाँ से, क्योंकि उनके ज़िंदगी के भी तो करे हुए कर्म है ना। तो अगर मान लिया अगर ऐसे ही कर्म सुधरते तो भाई एक आदमी घर में अच्छा हो जाए, सबके कर्म सुधर जाए, लेकिन नहीं हो सकता। हर एक आदमी के कर्म उसकी पिछली जीवन की रिकॉर्डिंग के अनुसार मिले हुए हैं, और इस जन्म में भी हर एक आदमी अलग अलग रोल कर रहा है, तो उसी के हिसाब से उसका अगला जन्म भी तय होगा। तो सबके अलग अलग पार्ट है अपना, तो जैसे भी करो। और बहन कोई गलती लगी हो तो मेरे को माफ़ करना, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। और यही मेरी अपने जीवन का अनुभव है, और ज्ञान में मैं जाती हूँ और ज्ञान की बातें सुनती हूँ तो अंदर में सच में पावर आती है। और भक्ति मार्ग में थोड़ा सा और तरह का सिस्टम होता है, भक्ति मार्ग में डर लगता है हर चीज़ से।